एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगलों से घिरा हुआ था और जहां रातें इतनी काली होती थी कि सितारे भी डरकर छिप जाते थे, वहां की कहानी शुरू होती है। गांव का नाम था कालपुर, जहां पुरानी हवेलियां खड़ी थी, जिनकी दीवारों पर सदियों पुरानी छायाएं नाचती रहती थी। गांव वाले बताते थे कि सालों पहले एक श्राप लगा था इस जगह पर, जब एक जमींदार ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी क्योंकि वह एक गरीब किसान से प्यार करती थी। उसकी आत्मा अब भी भटकती है, रातों में चीखती हुई, और जो कोई उसकी आवाज सुनता है वह कभी जीवित नहीं लौटता। गांव के बूढ़े लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे, दरवाजे पर राम नाम लिखकर, लेकिन युवा लड़के हंसते थे इन कहानियों पर, सोचते थे कि ये सब अंधविश्वास है। एक ऐसी ही रात थी जब रामू, गांव का सबसे बहादुर लड़का, अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकला, शर्त लगाकर कि वह रात भर वहां रहकर आएगा। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां सरसराती हुई मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रामू ने हंसकर कहा, देखो कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन उसके दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए थे। अचानक एक हल्की सी चीख सुनाई दी, दूर से, जैसे कोई औरत रो रही हो। वे रुक गए, लेकिन रामू आगे बढ़ा, कहता हुआ कि शायद कोई जानवर है। जंगल गहरा होता गया और अब रास्ता भी खोसा गया था। तभी एक पुरानी झोपड़ी दिखी, जिसकी छत टूट चुकी थी और दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। रामू ने अंदर झांका और वहां एक औरत की परछाई दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, पीठ उसकी तरफ। उसने पुकारा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में केवल हंसी आई, ठंडी, डरावनी हंसी। उसके दोस्त भागने लगे, लेकिन रामू अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, केवल एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ हिल रही थी। औरत मुड़ी, और उसका चेहरा, ओह, उसका चेहरा खाली था, आंखें नहीं, मुंह नहीं, केवल एक काला छेद। रामू चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वह भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर उसके दोस्तों ने देखा कि झोपड़ी से धुआं निकल रहा है और अंदर से चीखें आ रही हैं। वे गांव लौटे, लेकिन रामू कभी नहीं आया। अगले दिन गांव वालों ने जंगल में उसकी लाश पाई, चेहरा इतना विकृत कि पहचानना मुश्किल था। गांव में दहशत फैल गई और अब हर रात वो चीख सुनाई देती थी, करीब आती हुई। एक और लड़की, सीता, जो रामू की बहन थी, ने फैसला किया कि वह इस श्राप को खत्म करेगी। वह गांव के पंडित जी के पास गई, जो पुरानी किताबों में डूबे रहते थे। पंडित जी ने बताया कि श्राप तभी टूटेगा जब जमींदार की बेटी को मुक्ति मिलेगी, और उसके लिए उसकी हड्डियां जलानी होंगी, जो जंगल में कहीं दफन है। लेकिन कौन जाएगा? सीता ने कहा, मैं जाऊंगी। रात को वह अकेली निकली, हाथ में लालटेन लेकर। जंगल में हवा तेज थी, पेड़ झुक रहे थे मानो रोक रहे हों। वह झोपड़ी तक पहुंची और अंदर घुसी। वहां फिर वही परछाई थी, लेकिन इस बार सीता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पंडित जी ने जो सिखाया था। परछाई करीब आई, उसके हाथ ठंडे थे, जैसे बर्फ। सीता ने देखा कि फर्श पर एक गड्ढा है और वहां हड्डियां पड़ी हैं। उसने उन्हें उठाया, लेकिन तभी परछाई ने उसे पकड़ लिया और सीता को लगा कि उसकी आत्मा निकल रही है। वह चीखी, मुक्ति दो, और हड्डियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लग रही थी। बाहर बारिश शुरू हो गई और जंगल में भूतों की सेना जैसे इकट्ठा हो गई। पुराने किसान, जमींदार, सबकी आत्माएं। सीता ने सोचा कि शायद प्यार की कुर्बानी चाहिए। वह याद करने लगी रामू को और आंसू बहाए। तभी आग लग गई और परछाई चीखकर गायब हो गई। लेकिन श्राप टूटा नहीं,
क्योंकि जमींदार की आत्मा अभी बाकी थी। गांव में अब हर घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद खुलते, बच्चे रात में बातें करते जैसे कोई उनसे बोल रहा हो। एक बूढ़ी औरत जो जमींदार की नौकरानी थी ने राज खोला कि जमींदार की आत्मा गांव के पुराने कुएं में कैद है, जहां उसने अपनी बेटी को फेंका था। गांव वाले इकट्ठा हुए लेकिन डरते थे। आखिरकार सीता ने फिर हिम्मत की और कुएं के पास गई। कुआं सूखा था लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थी, गुस्से वाली। वह नीचे उतरी, रस्सी से बंद कर। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर नाखूनों के निशान। तभी एक हाथ ने उसे पकड़ा, जमींदार का, जिसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें लाल। वह बोला, तू कौन है जो मुझे जगाती है? सीता ने कहा, तुम्हारी बेटी की बहन। झूठ था लेकिन काम कर गया। जमींदार रोया और बताया कि श्राप उसने खुद लगाया था, पछतावे में। मुक्ति के लिए उसे माफ करना था। सीता ने माफ किया, लेकिन तभी जमींदार हंसा और कहा, श्राप कभी नहीं टूटेगा। वह सीता को खींचने लगा नीचे की ओर, जहां अंधेरा गहरा था। गांव वाले ऊपर से चीख सुनते रहे, लेकिन सीता गायब हो गई। अब गांव में दो आत्माएं भटकती हैं, रामू और सीता की, चीखती हुई। और जो कोई गांव में आता है वह कभी नहीं लौटता। साल बीतते गए लेकिन कानपुर वैसा ही रहा, श्रापित। एक दिन एक शहर से आया यात्री, नाम था विक्रम, जो इन कहानियों पर किताब लिखना चाहता था। वह गांव पहुंचा और लोगों से बात की। वे डरे हुए थे लेकिन विक्रम हंसा। रात को वह हवेली में रुका जहां जमींदार रहता था। आधी रात को दरवाजा खटका और एक औरत आई, सफेद साड़ी में। विक्रम ने पूछा, तुम कौन? वह बोली, मैं वो हूँ जो मरकर भी जीती हूँ। विक्रम कैमरा निकाला, लेकिन फोटो में कुछ नहीं आया। तभी कमरे में ठंड बढ़ गई और दीवारों से खून टपकने लगा। विक्रम भागा, लेकिन सीढ़ियाँ लंबी हो गईं, अंतहीन। नीचे पहुंचा तो देखा कि गांव जल रहा है, लेकिन बाहर निकला तो सब सामान्य। वह पागल हो गया और गांव छोड़कर भागा, लेकिन रास्ते में जंगल में खो गया। वहां उसे रामू मिला, जो अब भूत था, और बोला, श्राप में शामिल हो जा। विक्रम की चीखें सुनी गईं, लेकिन लाश नहीं मिली। अब गांव की कहानी फैल गई और लोग दूर रहते थे। लेकिन एक लड़की, नाम था मीरा, जो सीता की दोस्त थी, ने सोचा कि वह खत्म करेगी ये। वह जंगल गई, पुरानी किताब लेकर, जिसमें मंत्र थे। झोपड़ी में पहुंची और मंत्र पढ़ा। परछाइयां इकट्ठा हुई, लेकिन मीरा डरी नहीं। उसने देखा कि हड्डियां फिर से हैं और उन्हें जलाया। इस बार आग लगी और आत्माएं चीखी। लेकिन जमींदार आया और मीरा को मारने लगा। मीरा ने चाकू निकाला और उसकी छाती में घोंपा, लेकिन वह तो भूत था, कुछ नहीं हुआ। तभी मीरा को याद आया प्यार का मंत्र। वह गाने लगी, पुराना गीत जो जमींदार की बेटी गाती थी। जमींदार रुका और रोया। वह गायब हो गया और श्राप टूट गया। लेकिन क्या टूटा? अगले दिन मीरा की लाश मिली, गला कटा हुआ। गांव वालों ने कहा, श्राप कभी नहीं टूटता। अब रातें और डरावनी हो गई और चीखें ज्यादा। एक और कहानी जुड़ी, मीरा की। गांव में अब बच्चे नहीं खेलते, बूढ़े मरते जाते हैं। एक रात एक बच्चा, नाम था छोटू, जागा और देखा कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है, बिना सिर का। वह चीखा, लेकिन माँ आई नहीं। सुबह उसकी लाश मिली, आंखें खुली हुई। गांव खाली होता गया, लोग भागते गए, लेकिन जो बचे वे